कानपुर प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता के दौरान गोपी श्रीवास्तव ने बताया कि अखिल भारतीय ईंट व टाइल निर्माता महासंघ के आह्वान पर उत्तर प्रदेश ईंट निर्माता समिति के तत्वाधान में सरकार की बेरुखी से नाराज भारत का समस्त लाल ईंट भट्ठा स्वामी दिनांक 10 नवंबर 2022 को रामलीला मैदान नई दिल्ली से संसद तक करेंगे प्रदर्शन। उद्योग की विभिन्न समस्याओं के कारण संपूर्ण भारत का भट्ठा स्वामी अपने लाल ईंट भट्ठे बंद कर भारत सरकार स्तर से समाधान होने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहने के बाद भी अब संपूर्ण भारत का भट्ठा स्वामी अपने उद्योग को बचाने के लिए मजबूरी में रामलीला मैदान से अपनी वेदना भारत सरकार तक पहुँचाएंगे। वेदना इतनी अधिक कि अब रामलीला मैदान से प्रदर्शन उपरांत प्रत्येक भट्ठा स्वामी पैदल यात्रा कर संसद तक जाएंगे। मैं गोपी श्रीवास्तव, अध्यक्ष कानपुर ब्रिक एसोसिएशन, महामंत्री उत्तर प्रदेश निर्माता समिति। सरकार की बेरुखी से नाराज होकर के ईंट निर्माताओं ने समय समय पर सरकार को ज्ञापन दिए, भारत सरकार को ज्ञापन दिए, परंतु सरकार द्वारा कोई भी सुनवाई न किए जाने के कारण संपूर्ण भारत देश का ईंट भट्ठा व्यवसायी सरकार के खिलाफ लामबंद होने के लिए एकत्रित हो रहा है। 10 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान पर वहां से एकत्र होकर के रूट मार्च करते हुए संसद तक जाएगा, अपनी बात माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी तक पहुंचाएगा। हमारी प्रमुख मांग है जीएसटी, जो जीएसटी का रेट 1% से बढ़ा करके 6% कर दिया गया है, 5% से बढ़ा के 12% कर दिया गया है। मेरा कहना है कोरोना काल की वजह से इसको वापस सरकार को लेना चाहिए। ये उचित समय नहीं है टैक्स की वृद्धि करने का। दूसरा, कोयले का रेट जो 9,000 रुपये हमें मिलता था, 8-9 हज़ार वाला कोयला 20,000 से 25,000 रुपये बिक रहा है। इतनी महंगाई कोयले में हो गई है, इसको भी सरकार को नियंत्रित करना चाहिए। हमें सरकारी कोयला उचित दर पर सरकार को देना चाहिए। नंबर 3, पर्यावरण को लेकर के ईंट भट्टों को कन्वर्ट करने के लिए नई व्यवस्था सरकार लाई है, उसका हम स्वागत करते हैं, परंतु उसके लिए समय सरकार ने 2 वर्ष का दिया है, वो बहुत कम समय है। देश में इतने कुशल कारीगर नहीं है स्पेशलाइज जो चिमनी को इतनी जल्दी बना सकें और भट्टों को कन्वर्ट कर सकें। इसलिए सरकार से कहना है कि जो 2 वर्ष का समय पर्यावरण में दिया है भट्टों को कन्वर्ट करने के लिए, 4 वर्ष का समय कम से कम हमें दिया जाए। इस प्रकार की हमारी मांगे केंद्र सरकार से है। इस सरकार इन बातों को हमारी अगर नहीं सुनती है तो आगे और रणनीति हम लोग दिल्ली में 10 तारीख को तय करेंगे कि हमें उद्योग को बंद करके चाबियां माननीय प्रधानमंत्री जी को सौंप देंगे। ये उद्योग फिर हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इससे जो श्रमिक पूरे देश में 3 करोड़ श्रमिक जो है इस व्यापारी उद्योग में रोजगार पा रहा है, वो बेरोजगार हो जाएगा। इनकी बेरोजगारी की सारी जिम्मेदारी प्रदेश की और देश की सरकारों की होगी।